हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? आज हम अपना एफएमटी का नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, जिसमें हम लेड एंड आयरन की पॉइजनिंग देखेंगे डिटेल में। सबसे पहले देखते हैं, लेड एंड आयरन आर मेटालिक इरिटेंट पॉइजन्स अफेक्टिंग ब्लड, जीआईटी, नर्वस सिस्टम एंड लिवर। लेड एक्ट्स स्लोली एंड एक्यूमुलेट्स, आयरन एक्ट्स फास्ट एंड बर्न्स इंटेंसली। मतलब लेड की जो पॉइजनिंग होती है वो धीरे धीरे होती है, और वो इस तरीके से होता है कि उसकी मात्रा एक हार्मफुल लेवल से ऊपर चली जाती है। आयरन बहुत जल्दी फास्ट करता है और इंटरनली जला देता है। तो सबसे पहले हम लेड पॉइजनिंग को समझते हैं। इसको प्लम्बिज्म भी कहते हैं। तीन हमारे कंपाउंड्स हैं जो इसमें कंट्रीब्यूट करते हैं। सबसे पहला है लेड एसीटेट, जो कि पेंट्स और बैटरीज में मिलता है। फिर होता है लेड कार्बोनेट, जो कि वाइट पेंट में मिलता है। और टेट्रा इथाइल लेड, ये एक पेट्रोल एडिटिव है। आपको ध्यान में हो तो पेट्रोल पंप पे इसका लिखा रहता है। मैकेनिज्म क्या है, ये भी एसएच ग्रुप को बाइंड करता है और एंजाइम इनिबिशंस कर देता है, और एंजाइम्स के बिना हमारी बॉडी का कोई भी मेटाबॉलिक फंक्शन नहीं चल पाता है। ये हीम सिंथेसिस को भी ब्लॉक कर देता है, जिससे एनीमिया होता है। उसके बाद ये स्टोर हो जाता है बोन, टीथ, लिवर, किडनी में। तो बेसिकली अगर समझे तो लेड आयरन के सारे रिप्लेस कर देता है, लेकिन उसका काम नहीं कर पाता। तो ब्लड, ब्रेन और बोन्स ऑल सफर कर जाती हैं। फेटल डोज इसकी क्या है, 20 से 40 ग्राम के सॉल्ट्स में उसका क्रोनिक एक्यूमुलेशन ज़्यादा देखा जाता है। यानी कि कोई पानी की सोर्स ऐसी मिल गई जिसमें लेड की मात्रा बहुत है, और वो धीरे धीरे बॉडी में एक्यूमुलेट हो रहा है, बायोमैग्निफिकेशन टाइप्स ना, तो वो इसमें होता है। ऐसे नहीं है कि कोई 20 ग्राम किसी को खिला देगा या 20 ग्राम कोई गलती से खा लेगा। क्लिनिकल फीचर्स क्या है? एक्यूट अगर हम पॉइजनिंग देखेंगे तो उसमें एक तो मेटेलिक टेस्ट मिलेगा, वॉमिटिंग होगी, कॉलिक होगा, कॉन्स्टिपेशन होगा, बटन्स लाइन होगी, शॉक होगा। बटन्स लाइन मैं आपको समझा देता हूँ, नीचे भी समझानी थी, मैं यही समझा देता हूँ। जो हमारे गम्स की मार्जिन होती है, जहाँ पे गम्स और टीथ मिल रहे होते हैं, वहाँ पे एक पूरी ब्लू लाइन बन जाएगी। ये जो ब्लू लाइन होती है, ये लेड पॉइजनिंग का सबसे बड़ा साइन होती है। ये क्रोनिक में भी मिलती है। तो क्रोनिक पॉइजनिंग में देख लेते हैं। इसमें भी जीआईटी लेवल पे कॉलिक और कॉन्स्टिपेशन मिलेगा, लेकिन यहाँ पे सीएनएस पे बहुत असर डालता है। एनसेफेलोपैथी बेसिकली होता क्या है, जो हमारे ब्रेन का डिफ्यूज डिजायर बैरियर होता है, वो थोड़ा उसका ना फॉर मतलब डिफ्यूज होकर ब्रेन में चीज़ें पहुंचती है। तो अगर उस बैरियर में दिक्कत आ जाएगी तो माइंड की फंक्शनिंग में इशू आता है। तो इसकी वजह से फिट्स भी आ सकते हैं, कोमा भी आ सकता है। एक आपको ना एंसेफेलोपैथी में अल्टर्ड ब्रेन स्टेट मिलेगी, मेंटल स्टेट बिल्कुल अलग हो जाएगी। नर्व्स ड्रॉप मिलेगी, रेडियल पाल्सी जिसको कहते हैं, कि जैसे आप अपने हाथ को आगे करिए, आप रिस्ट को सीधा कर पाएंगे, लेकिन जो उसको पॉइजनिंग हो रखी होगी उसकी रिस्ट नीचे गिर जाएगी। ब्लड में अनीमिया मिलेगा, बेसोफिलिक स्टिपलिंग मिलेगी। बेसोफिलिक स्टिपलिंग क्या होता है कि जब भी आप पेरिफेरल ब्लड स्मीयर बनाओगे तो उसमें बेसोफिल्स एक तरफ से इकट्ठे दिखेंगे। गम्स के लेवल पे हमने देख लिया बर्टन्स ब्लू लाइन, और किडनी पे नेफ्राइटिस यानी नेफ्रॉन का इन्फ्लेमेशन आपको मिलेगा। तो आप इसके चाहे तो निमोनिक बना लीजिए लेड का। ब्लू लाइन, ब्रेन, बेसोफिलिक स्टिपलिंग, बेली कॉलिक, बोन स्टोरेज। ठीक है। ट्रीटमेंट क्या है इसका? रिमूव करिए एक्सपोजर को, यानी जैसे जहाँ से भी लेड की मात्रा आ रही है उसको रिमूव करिए। गैस्ट्रिक लैवेज, उल्टी करा दीजिए। एंटीडोट्स, ईडीटीए। ईडीटीए जो कि हमारे लैब में हम यूज़ करते हैं, वो बहुत पावरफुल चिलेटिंग एजेंट है और प्रूवन है। यानी वो क्या करता है, लेड को अ, आप आप लेड से रिएक्ट करके आपस में, हालांकि एंटीडोट के लेवल पे आप बाल ब्रिटिश एंटील्यूसाइड भी यूज़ कर सकते हैं, पेनिसिलामाइन। मतलब ये तो ऐसे की नोट हैं कि जो आप हर जगह चल जाएंगे। लेकिन लेड में ईडीटीए का रिस्पांस बहुत ज़्यादा अच्छा रहता है, कि बहुत जल्दी चिपका लेता है। सपोर्टिव में आपको क्या चलाना पड़ेगा? आपको आयरन, कैल्शियम, विटामिन चलाने पड़ेंगे। विटामिन क्या करेंगे, जो इंजाइम्स की एक्टिविटी कम हो गई है उसको बढ़ा देंगे। आयरन, क्योंकि आयरन जितना लेड ने मेटाबॉलिक प्रोसेस में एंटर हुआ है, लेड उसको रिप्लेस करके आयरन वापस आएगा तब होगा। तो मेन क्या करना है, आपको चिलेट करना है लेड को, जिससे कि वो निकल आए। मेडिको लीगल क्या है इसका? ऑक्यूपेशनल ये बहुत ज़्यादा होता है, पेंट में, पेट्रोल में, बैटरी वर्कर्स में। एक्सीडेंटल में कम होता है, चिल्ड्रन में कि पेन किसी तरीके से अंदर चला गया, और ये बोन्स, हेयर्स और नेल्स में मिलता है। पोस्टमार्टम पे आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि लेड पॉइजनिंग है? ब्लूइश गम्स मिलेंगे आपको, फैटी लिवर मिलेगा, किडनी मिलेगी, और लेड लाइन्स इन बोन्स मिलेगी। एग्जाम को किस में देख लेते हैं। बर्टन्स लाइन जरूर लिख के आनी, क्योंकि ये बर्टन्स ब्लू लाइन लिख दीजिए चाहे,
क्योंकि ये एक्यूट में भी पॉइजनिंग में भी मिल रही है और उसमें भी मिल रही है। रिस्ट ड्रॉप भी बहुत अच्छा सिम्टम है जो आप लिखेंगे, और बेसोफेलिक स्टिपलिंग, एंटीडोट ईडीटीए पीएल। पार्ट 2 में हम आयरन पॉइजनिंग देख लेते हैं। सोर्सेज क्या है इसकी? आयरन टैबलेट चिल्ड्रन, टॉनिक्स सुसाइड में, और इंडस्ट्रीज। मैकेनिज्म क्या है? देखिए, फ्री आयरन जो होता है वो ऑक्सीडेटिव इंजरी कॉज करता है, लिवर में, जीआईटी में, हार्ट में और सीएनएस को डैमेज करता है। तो आपको मैं समझाता हूँ कि आयरन जो है हर चीज में जंग लगाता है, आपने देखा होगा। वैसे ही ऑर्गन्स में भी अगर वो ज्यादा हो जाएगा तो वो उनको रस्ट कर देता है। फैटल डोज इसकी होती है 200 से 250 mg पर केजी। ये आयरन में इकलौता ही ऐसा है कि जहाँ पे पर केजी का भी मैट्रिक है, बाकी सिर्फ में mg या ग्राम में था। तो ये स्लो पॉइजनिंग होती है इससे, तो mg पर केजी लिख के आना है। फैटल पीरियड इसका 12 से 24 घंटे है। क्लिनिकल स्टेजेस क्या है? जीआईटी पे 0 से 6 घंटे में असर कर देगा, वॉमिटिंग, डायरिया, पेन हो जाएगा। लेटेंट जो इसके सिम्टम्स हैं वो 6 से 24 घंटे बाद आएंगे, यानी कि फॉल्स रिकवरी दिखेगी। जो पेशेंट की एकदम तबीयत खराब हो रही थी, सिम्टम्स लगेंगे गायब हो गए, पेशेंट ठीक हो गया, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। फिर सिस्टमिक 12 से 48 घंटे, शॉक, एसिडोसिस, लिवर फेलियर, हेपेटिक 2 से 3 दिन के बाद जॉन्डिस आ जाएगा, और लेट में पाइलोरिक स्कैरिंग आएगी। पाइलोरिक रीजन जो होता है हमारा, अपने स्टमक पड़ा हुआ, स्टमक के नीचे पाइलोरिक, वो पाइलोरस जो होता है उसी का होता है। वहां पे परमानेंट फाइब्रस स्कार टिश्यू बन जाता है वायरस, क्योंकि वो ऑलरेडी एक मस्कुलर पार्ट है, तो इससे बॉडी के फंक्शंस में दिक्कत आती है। तो आयरन की भी एक निमोनिक बना सकते हैं आप। इसमें भी स्टेजेस होती हैं 5 फायर की: बर्न, काम, एक्सप्लोजर, लिवर स्कार्स। ट्रीटमेंट क्या है? गैस्ट्रिक लीवेज कराना है विद बाइकार्बोनेट। जनरली केएमएनओ4 से हम करा रहे थे कि अभी तक गैस्ट्रिक लीवेज, लेकिन अब आपको बाइकार्बोनेट से कराना है। और एंटीडोट है इसका डेफ्रोक्सामाइन। ठीक है। तो अब आप देखो, आपकी पॉइजनिंग हो रही थी mg पर केजी में, तो डिफ्रोक्सामाइन भी आप mg पर केजी के हिसाब से देंगे। तो यहाँ 15 mg पर केजी पर आर के हिसाब से देंगे, जब तक यूरिन रेडिश ना हो जाए। यूरिन रेडिश होने का मतलब ये है कि जितना भी एक्सेस आयरन आपकी बॉडी में एक्यूमुलेटेड था, वो धीरे धीरे करके बाहर आने लगा। सपोर्टिव में आपको आईवी फ्लूइड चलाना है, बाइकार्बोनेट चलाना है, और ट्रीट शॉक करना है। बाइकार्बोनेट का रोल ये है कि बाइकार्बोनेट उससे रिएक्ट करके उसको नॉर्मलाइज कर देगा। तो ये मैंने आपको समझाई दिया कि डिफ्रोक्सामाइन कैचेस फ्री आयरन एंड फ्लशेस आउट रेड। मेडिको लीगल क्या है? एक्सीडेंटल चिल्ड्रन में मिलता है, सुसाइडल ओवरडोज हो गई है, इंडस्ट्रियल एक्सपोजर मिल गया। पोस्टमार्टम में रेडिश ब्राउन ग्लूकोसा मिलेगा, क्योंकि आयरन रेड होता है तो रेडिश ब्राउन ही मिलेगा, लिवर की नेक्रोसिस मिलेगी। तो 1 पॉइंट रिवाइज कर लेते हैं एग्जाम को कीज। फेटल डोज 200 से 250 mg पर केजी है। एंटीडोट डिफ्रोक्सामाइन है। फॉल्स रिकवरी की इसमें स्टेज आती है, तो वहां पे हमको ये ध्यान रखना है कि सिम्टम्स ही कम हुए हैं, पेशेंट की पॉइजनिंग भी कम नहीं है, और यूरिन रेडिश ब्राउन मिलेगा। एक बार समरी से हम दोनों को आपस में डिस्कस कर लेते हैं, तो कंपेयर करके पढ़ाई करना इजी हो जाता है। लेड देखिए, क्रोनिक क्यूमुलेटिव पॉइजनिंग होती है इसमें, और आयरन में अक्यूट इरिटेंट होती है। लेड का की नोट था गम्स में बटन लाइन, आयरन में गम्स पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेड में आप रिस्ट ड्रॉप को जरूर लिखेंगे, और स्टिपलिंग भी लिख सकते हैं। आयरन में वॉमिट है, जीआई पेन है। लेड का एंटीडोट मेन है ईडीटीए, या वो नहीं हो रहा तो ब्रिटिश एंटील्यूसाइड। आयरन में आप डिफ्रोक्सामाइन लेंगे। लेड में ब्रेन और ब्लड पे मेन असर आता है, आयरन में लिवर और स्टोमक पे। फेटल डोज 20 से 40 ग्राम होती है लेड की, आयरन की 200 से 250 mg पर केजी। और मैं आपको एक ट्रिक और बताता हूँ, जहाँ पे भी लिवर पे असर आ रहा होगा, जो भी पॉइजन लिवर पे असर करेगा, वहाँ पे फॉल्स रिकवरी होगी, क्योंकि लिवर पे जो डैमेज होता है वो कई बार बीच में शो नहीं हो पाता। तो यहाँ पे भी मेन सिंस लिवर पे इफेक्ट आ रहा है, इसीलिए फॉल्स रिकवरी आ रही है। तो इससे आपको याद करने एक और इजी पॉइंट मिलता है कि जहाँ पे भी लिवर डैमेज है, वहाँ पे आप फॉल्स रिकवरी लिख सकते हैं। तो लास्ट में हम देख लेते हैं। लेड पॉइजन स्लोली, पेंट्स गम ब्लू, पैरालिसिस हैंड। आयरन पॉइजन फास्ट, बर्न स्टमक रेड, लिवर ब्लैक। वन नीड चिलेशन, अदर डिफ्रोक्सामाइन। तो इसी के साथ हमारी पॉइजनिंग खत्म हुई, और हम बहुत जल्दी एफएमटी के पूरा सिलेबस खत्म कर लेंगे सीबीडीसी के लाभ से। मैं अपने स्टूडेंट्स को क्लियर करना चाहता हूँ कि मैं सीबीडीसी के को बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो कर रहा हूँ। मैं सारे टॉपिक जितने भी डिजायरेबल टू नो और मस्ट नो है सीबीडीसी में सब कवर करा रहा हूँ। तो मेरे
वीडियोज़ अगर आपने पूरी देख ली, तो आपको किसी और बड़े प्लेटफ़ॉर्म का पेड सब्सक्रिप्शन लेने की ज़रूरत नहीं है। इस लेवल के हमारे एफएमटी और पैथो के नोट्स हैं। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। थैंक यू।